अब त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा की सभी 60 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा सकता है। मुकाबले में एक ओर जहां बीजेपी और आईपीएफटी की गठबंधन है, तो दूसरी तरफ सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है और उसके साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर टीएमपी यानी कि त्रिपुरा मोर्चा पार्टी भी मैदान में है। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किए जाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 25,000 जवान भेजे गए हैं, तो स्टेट पुलिस और आर्म फोर्सेस के भी 31,000 जवान तैनात हैं। तो त्रिपुरा में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। शाम को 5 बजे तक वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस बार जो त्रिपुरा में वोटिंग हो रही है, इसमें बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने करीब 25 साल तक राज्य में शासन करने वाली सीपीएम को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने वहां पर किसी भी विपक्ष को खड़ा होने नहीं दिया। लेकिन इस वक्त बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है त्रिपुरा मोर्चा पार्टी, जिसे प्रद्युत देववर्मन ने शुरुआत की है। प्रद्युत देववर्मन कांग्रेस के साथ रहे थे, फिर बीजेपी के साथ जुड़े, फिर बीजेपी छोड़कर उन्होंने अपना अलग एक मोर्चा तैयार किया है जिसमें तमाम ट्राइबल पार्टीज को रखा गया है। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें करीब 259 60 सीटों के 259 इसमें मैदान में उम्मीदवार हैं और करीब 25 लाख वोटर्स फैसला करेंगे 259 उम्मीदवारों का। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा समीकरण देखा जाए तो उस लिहाज से आपको बता दें कि 60 सीटों में से 30 सीटें जो हैं वो त्रिपुरा की वो रिजर्व सीटें हैं, जिसमें 20 ट्राइबल क्षेत्र में और 10 एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा चुनाव देखा जाए तो इसमें जो मुख्य मुकाबला इस वक्त नजर आता है वो बीजेपी के सामने त्रिपुरा मोर्चा का मुकाबला नजर आता है, जो कि एक ट्राइबल पार्टियों का ग्रुप है। और ऐसे में देखना होगा कि जो 20 जो ट्राइबल सीटें रिजर्व्ड हैं उस पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए उस वक्त बीजेपी ने बाजी मारी थी और 20 में से 18 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में लिए थे, सिर्फ 2 सीटें सीपीएम के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा देखना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो जोर है अब करीब 90% जो इसमें वोटर्स आते हैं जो तय करेंगे कि आखिरकार कौन सरकार बनाने जा रहा है त्रिपुरा में, वो ट्राइबल बेल्ट के लोग होंगे। जो ट्राइबल बेल्ट के ही लोग ये तय करेंगे कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण वोट सब साल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सारे लोग सभी अच्छे है। इधर में तीन बूथ है, 31 आरकेपुर का, 52, 53 और 54। 5 बजे से लाइन लगा है वोट देने के लिए, कारण 54 और 52 में बहुत ज़्यादा वोटर है। सिक्योरिटी अभी तक अच्छा है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा किया है? अरेंजमेंट अच्छा किया है, कमीशन जो करा है अभी तक सब ठीक ठाक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप आइए, बड़ी मात्रा में आप बाहर आइए, वोट करिए और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा इलेक्शन कमीशन और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने ली है, तो आपको कोई चिंता नहीं करना है। निश्चिंत रूप से आप बाहर आइए। हमारे कंट्रोल रूम सब एक्टिव है और जो हमारी पोलिंग टीम गई है उनके मोबाइल में हमने ऐप्स वगैरह लोड किए हैं और वहां से वो रिपोर्टिंग करते रहेंगे। हमारी ट्रेनिंग अच्छी रही है इस बार और हमें उम्मीद है कि शांति से और टेक्निकली परफेक्ट इलेक्शन हम कल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो तमाम जवान हैं वो भी तैनात है सुरक्षा देने के लिए। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह बारदोवाली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के आशीष कुमार साहा भी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। त्रिपुरा की हाई प्रोफाइल सीटों में चारिलम भी शामिल है और जहां से डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा बीजेपी कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस के अशोक देव वर्मा उनके खिलाफ मैदान में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।